अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैसल रियाज और आप देख रहे हैं जी मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब, आज हमारी यूनिवर्सिटी में ओपन हाउस जॉब फेयर है जी, जिसमें हमारे जो पास आउट होने वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स को डिस्प्ले करते हैं। और मुख्तलिफ कंपनीज आती हैं हमारी यूनिवर्सिटी में, और जिनके प्रोजेक्ट्स अच्छे होते हैं तो उनकी बेस पे उन्हें जॉब्स ऑफर करते हैं जी। हर डिपार्टमेंट की अलग वीडियो मैं बताऊंगा क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी। इलेक्ट्रिकल की अलग, CS सॉफ्टवेयर और मैकेनिकल की अलग वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिकल दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या प्रोजेक्ट टाइटल क्या है, आपने क्या बनाया? प्रोजेक्ट टाइटल है डिज़ाइन ऑफ स्मार्ट एंड एनर्जी एफिशिएंट पावर सिस्टम लैब। इसमें हमें जैसे हमने देखा है कि हमारी जो लैब्स हैं, ये हमारा इन्वायरमेंट है स्टडी का, उसमें हमने जिस चीज़ें जो नोट की हैं उसके हिसाब से हमने अपने लिए ऐप डिज़ाइन की है। एक लाइट्स और फैन ऑटोमेशन का पार्ट है। इस लाइट और फैन ऑटोमेशन के पार्ट से हम अपने लाइट और फैन जो लैब में लगे हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। हार्डवेयर की बात करते हैं तो ये हमारा ऑटोमेटिक वाइट बोर्ड क्लीनिंग सिस्टम है। सही है। उसमें हम लोग ऑटोमेटिकली जब बटन प्रेस करेंगे तो वाइट बोर्ड जो है वो मूव करेगा, क्लीन हो जाएगा, क्लीन हो ठीक जाएगा। हो। हम डस्टबिन है हमारी ऑटोमेटिक। देन हमारे पास ये ऑटोमेटिक डोर लॉक सिस्टम है। हमारा एनर्जी जनरेशन मॉड्यूल है जो कि ये यूज़ कर रहे हैं हम। इससे हम जो भी लोग होंगे वो उसके ऊपर वॉक करेंगे तो इससे एनर्जी जनरेट होगी। ठीक हो गया। ये इतनी एनर्जी जनरेट होगी कि हम अपनी जो एक लैब है वैसे अमेरिका में एक सिस्टम है कि गाड़ी जब जंप से गुजरती है बिल्कुल तो ऐसा ये ही है, वो सिस्टम तो नहीं बिल्कुल है? उस तरह ठीक का हो। ही है वो। वहाँ पे ज़्यादा सिलिकॉन यूज़ हो रहा ठीक हो। है। ये पीजो इलेक्ट्रिक है। प्रोजेक्ट टाइटल क्या क्या बनाया आपने? हमारा है आप पर्सनलाइज स्पीच एक्टिविटी लाइव लॉगिन कोडिंग सिस्टम है। ठीक हो गया। तो काम कैसे करेगा क्या? बेसिकली इसका काम ये है कि जब भी हमारे घर में चोर आते हैं तो हमें किसी भी का कॉर्डन ऑफ कर देते हैं। उस वक्त हमारे पास कोई अप्लाइंस नहीं, ना कोई फिजिकल डिवाइस, इसके थ्रू हम उसको पुलिस को कॉन्टैक्ट कर सकें। इसका हमारा आइडिया ये है कि जब हम एक कोड वर्ड बोलेंगे तो वो उसको रिकगनाइज करेगा और डायरेक्ट पुलिस को मैसेज भेजेगा। आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें? सर ये हमने हार्डवेयर इंटीग्रेशन का पार्ट मेरा है और कोडिंग का पार्ट हमने हम दोनों ने। ठीक हो गया। वॉइस रिकग्निशन मॉड्यूल है जो वॉइस हमारे कैप्चर करता है। ये ESP32 कैम है ठीक हो गया। जो कैमरा कैप्चर लाइव फुटेज कैप्चर करेगा। इसमें हमारे पास प्री बिल्ड वाईफाई मॉड्यूल और कैमरा मॉड्यूल है। ऑर्डिनो लगा हुआ है। ऑर्डिनो उनो है और ये LCD 16 और इसके कनेक्शन के लिए i2। टोटल आपकी कॉस्ट कितनी आ गई इसे बनाने में? 20,000। 20,000। जन क्या बनाया आपने? तो हम लोगों ने एक ऐसी डिवाइस बनाई है कि उसके साथ जो आपके पास पहले से जनरेटर, यूपीएस, बैटरी वगैरह मौजूद है, उसको उस डिवाइस से कनेक्ट करें और साथ एक सोलर पैनल लगा लें तो आपका हाइब्रिड सिस्टम बन जाता है और वाटर यूज़ नहीं होती, सबसे पहले सोलर यूज़ होता तो जनरेटर तो फिर भी यूज होगा, अगर वो हाइब्रिड सिस्टम ना भी लगाएं तो फिर काम तो नहीं? है। अगर ये सिस्टम नहीं लगा होगा तो जनरेटर ज़्यादा यूज़ होगा। मतलब अगर ऑटो भी आपने कराया तो लाइट मतलब जिस जाती तरह है। हाइब्रिड कार आ गया है, 60 से स्पीड ऊपर जाए तो पेट्रोल यूज करते ही नहीं, तो वैसे बैटरी भी चलेगी। हमारा हमारा जनरेटर बिल्कुल एंड भी यूज़ होगा। सबसे पहले सोलर यूज़ होगा, सोलर नहीं है तो वापडा यूज़ होगा, वापडा के बाद बैटरी यूज़ होगी, कुछ भी नहीं है तो फिर जनरेटर यूज़ होगा, तब जाके। ठीक हो गया। तो आपकी इसकी कॉस्ट कितनी आई बता दें? अब लेकिन जो हमने मेन जो डिवाइस बनाई है ये तकरीबन 30,000 की डिवाइस है। उसके साथ आप ये सारी चीज़ें जोड़ें और ऑटोमेटिक हो जाएंगी सारी। प्रोजेक्ट टाइटल क्या है इसका? हमारा प्रोजेक्ट का टाइटल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सस्पेंशन सिस्टम। काम कैसे करेगा? बेसिकली जो मैकेनिकल सिस्टम्स होते हैं ना, हमने उससे शिफ्ट किया इलेक्ट्रिकल सिस्टम की तरफ। ठीक है। ठीक है, अब जो मैकेनिकल सिस्टम है उसमें बहुत सारे लॉसेस होते हैं। उसमें फ्लूइड लीकेज होती है, उसमें फ्रिक्शन लॉसेस होते हैं, पावर लॉसेस होते हैं। इसके अलावा उसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है और वो लेस एफिशिएंट होते हैं एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम। ठीक है। तो हमने जो है इलेक्ट्रिकल की तरफ शिफ्ट किया है। हमने थीसिस को और सिमुलेशंस को देखा है। हमने सॉफ्टवेयर को देखा, हमने सॉफ्टवेयर पे काम किया कि सॉफ्टवेयर पे ठीक है। हमने इनको ये वर्किंग कंडीशन में है, अभी चल सकता है? जी। टोटल कितनी कॉस्ट आई आपकी इसमें? टोटल कॉस्ट राउंड अबाउट 30 to 40 आई है। 30 to 40 आ गई। प्रोजेक्ट टाइटल क्या है आप? हाइड्रोजन कार बना रहे हैं। हाइड्रोजन कार किस तरह वर्क करेगी? ये कैन में पानी हम देंगे, इसको पानी से हाइड्रोजन निकलेगी, हाइड्रोजन से हमारे आगे फ्यूल सेल में जाएगी, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी। जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारी मोटर को रन करेगी और उससे हमारी तो आपने ये सोलर सेल क्यों लगाया? ये सोलर पैनल लगा हुआ है इसका? सोलर से ही बेसिकली हम कैन में जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे, जो सोल्यूशन हम देंगे ना कैन में उसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को, ठीक है। फिर हम इलेक्ट्रिसिटी भी तो देनी है कहीं से, सही हो गया। तो वो सोलर के थ्रू हम लेंगे। और उसके बाद फ्यूल सेल जो से हमारा वो भी हाइड्रोजन पे चलता है, उसके अलावा किसी पे चलता ही नहीं है। तो वो जब फ्यूल सेल ने जनरेशन दी है तो हमें फिर कंफर्म हो गया कि हाइड्रोजन। कलेक्टिव अमाउंट कितनी लगी? आपका खर्चा तकरीबन कितना है? 14,000 तक हमारा आ गया, लेकिन ये है कि शुरू में इनिशियल हमने ट्राइयाँ काफ़ी की हैं तो उसके लिए हमारा 25 तक चला गया। लेकिन सर प्रोजेक्ट टाइटल बताएं सबसे पहले। सर टाइटल है इसका ऑटोमेटिक बॉटल फिलिंग मैकेनिज्म। यहाँ पे लोकल एरियाज की मैं बात, लोकल इंडस्ट्री, जी जी। वहाँ पे मैनुअली चीज़ों को फिल किया जाता है बॉटल। तो हमने उसको ऑटोमेट कर दिया है कि खुद ही बॉटल आएगी, खुद ही उसमें फिलिंग होगी, उसका लेवल आप खुद ही सेट करेंगे कि वो किस मतलब तरह 1 लीटर हो गया, 1.25 लीटर, 1.5 लीटर, जितना मर्जी आप उसमें करना चाहते हैं, जो लिक्विड मर्जी करना चाहते हैं उसको हमने ऑटोमेट किया है। फॉर एग्जाम्पल ये अगर एक बोतल है ना, इसको अब जब हम पहले सेंसर के आगे रखेंगे तो इसने इसको डिटेक्ट किया। अब ये कन्वेयर बेल्ट जो है जिस पर बॉटल्स होती हैं वो स्टार्ट हो चुका है।
अब ये जाएगा आगे जहाँ पे सेकंड सेंसर लगा हुआ है, वो जब इसको डिटेक्ट करता है तो इसमें से पंप के थ्रू पानी जो है एक खास लेवल जो हमने सेट किया है आ जाता है, और फिर बोतल इस तरह आगे चली जाती है। और तीसरी जगह पे हमने इसको रोक दिया क्योंकि गिरे ना, और दूसरा ये एक ही बोतल है, ठीक है। फिलहाल बेसिक लेवल है ना। क्या बनाया आपने, प्रोजेक्ट टाइटल क्या है? हमारा IoT हाइड्रोपोनिक फार्मिंग सिस्टम है। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग सिस्टम मतलब होता है कि विदाउट सॉइल हमने प्लांट्स में पानी के अंदर हम लोगों ने पौधे उगाने हैं। इसके जो मेन है 3 पार्ट्स होते हैं, सेंसर्स, कंट्रोलर और बाकी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं। जो हमारा सेंसर्स है वो एज ए मतलब मास्टर काम करेंगे, और जो हमारा बाकी जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारा एज ए स्लेव काम करेंगे, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स है हमारा मेन पार्ट है। क्योंकि न्यूट्रिएंट्स अगर हमारे पास नहीं होंगे हम उनको पानी में तो इसमें प्लांट्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खराब नहीं होंगे? नहीं, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं प्लांट्स को सॉइल में, वो हम इनको पानी में डिसॉल्व करके दे दें। ठीक हो गया। और आपने इसको टेस्ट किया? जी बिल्कुल, टेस्ट किया हुआ है इसको, तो ये वर्किंग में है। वर्किंग में टोटल अमाउंट में कितना खर्चा आ गया आपका? 76K हमें अभी मतलब मैक्सिमम हुआ है, क्योंकि हमने अभी इसको छोटे लेवल पे किया है। अगर आप इसको बड़े पे करेंगे तो मैक्सिमम आपकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। हमारा अभी 76 में है। 76 में। सर प्रोजेक्ट टाइटल क्या है इसका? ह्यूमनॉइड रोबोटिक हैंड। काम क्या करता है? सर ये जस्ट लाइक नॉर्मल ह्यूमन हैंड की तरह वर्क करते हैं। ठीक है। तो कमांड आप उधर से देते हैं और इधर से काम मोबाइल ऐप से हम इसको कमांड देते हैं तो ये वर्क करता है। जैसे पीपल होते हैं, एम्प्यूटीज होते हैं, उनके लिए हैंड का इशू होता है। मार्केट में जो इसकी प्राइस है वो $5,000 अबव है, जो इंटरनेशनल मार्केट में। ये हमने बजट फ्रेंडली बनाया ताकि हर कोई बंदा इसको अफोर्ड कर सके। जो एम्प्यूटीज है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। ठीक है। तो आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आई है इसके राउंड? कॉस्ट हमारी 80 से 85,000 के दरमियान आई है। प्रोजेक्ट क्या बनाया, टाइटल क्या है इसका? सर प्रोजेक्ट का टाइटल जैसे देख सकते हैं ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन सिस्टम के नाम से। सही है। गाड़ियों में कुछ ऐसे स्पॉट्स होते हैं जो कि ड्राइवर को, जब ड्राइवर लैन चेंज करता है या लैन मर्ज करता है तो उसको कुछ स्पॉट्स विजिबल नहीं होते। समझ नहीं आ रही। ठीक हो गया। तो उन स्पॉट्स को, उन ऑब्जेक्ट्स को विजिबल करने के लिए हमने ये सेंसर सिस्टम डिज़ाइन किया है, जो कि बेस कर रहा है 2 सेंसर्स पे। एक अल्ट्रासोनिक सेंसर है, ठीक हो गया, जो कि हमारे एक इनिशियल स्टेप था, जो कि इतना रिलायबल सेंसर नहीं है। सही हो। और दूसरा है LiDAR सेंसर है। ठीक हो गया। जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है ये आपको बहुत, अगर इसकी रिलायबिलिटी अगर हम टेस्ट करें तो 1 मीटर तक हमें एक्यूरेट रिजल्ट देगा। अच्छा ये बताएं कि ये इधर पाकिस्तान में पहले कुछ सिस्टम है, टेस्ला में आ रहा है ये? जी बिल्कुल, किया स्पोर्टिस में आ रहा है, में, ठीक है, सोनाटा में, लेकिन ये सारी इंपोर्टेड कार हैं। इसकी एक्यूरेसी कितनी आपने टेस्ट की है? जी जो LiDAR सेंसर है इसकी एक्यूरेसी 40 मीटर तक है। 40 मीटर तक। लेकिन जो ब्लाइंड स्पॉट का हमने रेंज सेट किया है वो 10 मीटर तक सेट की हुई है। ये राइट सेंसर के इंडिकेटर हमने लगाए हुए हैं, और लेफ्ट साइड पे जो लेफ्ट सेंसर्स हैं उनके इंडिकेटर्स लगाए हुए हैं। ठीक हो गया। जैसे ही इन सेंसर्स की रेंज में कोई ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक हो गया, तो ये सेंसर जो है वो ब्लिंक करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि इन एरियाज में कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। ठीक हो गया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी मैंने इसकी 10 मीटर रेंज सेट की हुई है, और वो दीवार इसकी रेंज में आ रहा है। ठीक हो गया। और इसी तरह ये ब्रोशर स्टैंडी इसकी रेंज में आ रहा है। जी हो गया। तो जैसे ही मैं अभी ये स्विच ऑन करूंगा, जी मैं कोई इंडिकेशन देगा? आप ये देखें, ये इंडिकेट कर रहा है, और साथ बजर की नॉइस भी जो है जी जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। इसी तरह रेड लाइट, जी बिल्कुल, वो देखें वहाँ पर, वो आपको ज़्यादा विजिबल होगी। अगर पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट की बात करें तो हमें 80 to 90,000 की कॉस्ट। 90,000। ठीक होगा सर। हाईवे पावर जनरेशन टाइटल है इसका। ये ट्रैफिक विंड टर्बाइन है, ये रोड के मीडियम में लगेगी, ठीक है। अब गाड़ी की एयर फ्लो जो होता है वो अनयूजफुल जा रहा है, यूजफुल नहीं हो रहा, तो उसको यूज करके उसकी एयर फ्लो से ये मूव करेगी, ठीक है। इधर से हमें इनपुट वोल्टेजेस मिलेंगे। इनपुट वोल्टेजेस आपको इधर शो कर रहा होगा, ये अभी आ रहे हैं हमारे पास 4.2, हाँ, RPM 13 है। तो आपका कहना है कि जो हम मोटरवे पे ये लगा देंगे, जो गाड़ियों की हवा होगी स्पीड की वजह से, उससे बिजली बनेगी? बिजली बनेगी, बिल्कुल। प्रोजेक्ट टाइटल क्या है? प्रोजेक्ट हमारा है फ्लेक्सेशन बेस्ड ह्यूमनॉइड रोबोटिक आर्म है। बेसिकली ये मल्टीपर्पज़ है, ठीक है, एज पर रिक्वायरमेंट। जैसे कि हमारे कंट्रोल इन्वायरमेंट के लिए जहाँ पे ह्यूमन एक्सेस पॉसिबल नहीं है, इस पर्पज़ के लिए हमें वहाँ पे ह्यूमन एक्सेस नहीं है, तो ये हम थ्रू वायरलेस, हम बेसिकली 2 पार्ट्स हैं, एक ट्रांसमीटर साइड है, एक रिसीवर साइड है। बेसिकली हमारा ट्रांसमीटर साइड है, इस पे हमारे पास ये सेंसर लगे हुए हैं। वाईफाई कंट्रोल हो रहा है या आपस में कोई तार का? ब्लूटूथ पे यूज कर रहे हैं। इसमें हम इसकी लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। उस प्रोजेक्ट है स्मार्ट रजिस्ट्रेशन सिस्टम। सबसे पहले पेशेंट आएगा, ठीक है, वो थंब रखेगा, तो ये एक ब्लड सेचुरेशन लेवल का सेंसर लगा हुआ है कि अगर बॉडी में, पेशेंट की बॉडी में ब्लड सेचुरेशन लेवल कम है तो उससे ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। तो ये हमारे ये जो प्रोजेक्ट आपको नज़र आ रही है ना, पंपिंग कर रही है, ये उस हिसाब से करेंगे जिस हिसाब से ना बॉडी में ऑक्सीजन चाहिए होगा। इसमें हमने पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है ना? जी जी, पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है। कॉस्ट कितनी आई है राउंड अबाउट? कॉस्ट तकरीबन 40,000 आई है। प्रोजेक्ट का नाम? प्रोजेक्ट रियल टाइम एनालिसिस एंड मॉनिटरिंग ऑफ अ व्हीकल। ठीक हो गया। ये क्या काम क्या करता है?
सर ये काम बेसिकली ये कर रहा है कि गाड़ी की जो जितने भी पैरामीटर्स हैं आपके ओबीडी के हो गए, आपके स्पीड हो गया और आरपीएम हो गए, थ्रोटल हो गए, इन सब को मॉनिटर कर रहा है और स्टोर कर रहा है बेसिकली। क्योंकि जैसे कि आप डेली लाइफ है ना, कोई भी बंदा व्हीकल ऑन करता है, उसमें ये होता है कि वो रोज़ ब रोज़ उसको देख नहीं सकता सिस्टम पूरा खोल के, तो ये आपको सारा एक जगह पे तो इसमें कोई इस तरह का इंडिकेशन सिस्टम है कि अगर कोई भी चीज़ ख़राब होगी तो हमें बताएगा जी? फिलहाल नहीं है, एरर कोड का इसके अंदर होता है। इसके अंदर हमने जो है नोटिफिकेशन भी जनरेट किए हैं, लाइक अगर ओवर हीट हो जाती है गाड़ी तो ओनर को इसके ऊपर मैसेज आ जाएगा। सही हो गया, ठीक ठीक। तो खर्चा कितना है इसमें? और खर्चा हमारा तकरीबन हो गया है 30 to 40,000। प्रोजेक्ट टाइटल क्या क्या काम करता है? RFID बेस्ड रेस टाइमिंग सिस्टम है जो कि प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में डिफरेंट एथलीट्स के टाइम मेजरमेंट और स्पीड मेजरमेंट कैलकुलेट करते हैं। हम इसे किस किस जगह पे यूज़ कर सकते हैं? बेसिकली ना हम इसको इन पाकिस्तान में एज अ बिजनेस मॉडल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में अभी तक ओल्ड मेथड्स जो हैं जैसे क्लॉक स्टॉप वॉचेज होती हैं वो भी यूज़ हो रही हैं। कुछ सेंसर लगे हुए हैं कि कोई स्पोर्ट्समैन इस जगह तक पहुंचे तो ये बंद हो जाए। इसके ना बेसिकली एक रीडर होता है RFID रीडर, और हर एथलीट को एक टैग देते हैं, ठीक है। वो टैग जब उस एक स्पेशल पॉइंट पे जहाँ पे ये लगा हुआ है, स्कैनर लगा होगा, वो स्कैनर से जैसे गुजरेगा तो उसका वो लैप टाइम भी कैलकुलेट हो जाएगा, स्पीड भी कैलकुलेट हो जाएगा। प्रोजेक्ट टाइटल क्या है? सोलर वायरलेस चार्जिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक व्हीकल। काम कैसे करेगा? बेसिकली ये हमारे पास सोलर पैनल है जो हमारा चार्जिंग करेगा, इसको हम देंगे बक कन्वर्टर को, ठीक है। उससे हम अपनी बैटरी चार्ज करेंगे। उससे आगे हमारा एक ऑर्डिनो लगी हुई है जिससे हम डिस्प्ले करेंगे अपनी चीज़ों को। आगे हमने एक रिले लगाई हुई है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम सोलर पैनल से डायरेक्ट चार्जिंग कर लें? हो सकता है, लेकिन मसला ये है कि सोलर की आपको पता है फिक्स नहीं होती लाइट, फ्लक्चुएट वेरी करती है, जिसके लिए हमें बैटरी की ज़रूरत पड़ती है। रात को भी हमने चार्जिंग करनी है और डिफरेंट स्पॉट्स में टाइम पे चार्जिंग करनी है, तो इसलिए हमें वेरिएबल की तरफ जाना चाहिए, फिक्स की तरफ जाना है, बैटरी को चार्ज करना है, ठीक है। टोटल कॉस्ट कितनी आई है बनाने में? तकरीबन हमारी 14 से 15 हज़ार रुपया। 14 से 15। प्रोजेक्ट टाइटल क्या आपका? सर हमारा प्रोजेक्ट टाइटल है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बाय मॉडल एंड जी शेयर विद ब्रांच प्रेडिक्टर जो है ना यूजिंग चैम्सन। ये आपने कोई ऐप बनाई है, कोई प्रोग्रामिंग किया है? क्योंकि मुझे प्रोजेक्ट नज़र नहीं आ रहा आपका। जी ये हमारा जो है ना सिमुलेशन बेस्ड प्रोजेक्ट है। ओवरऑल जो है ना ये रिसर्च है। काम कैसे करेगा ये? काम सर ये ऐसे करेगा कि कोई भी पाइपलाइन प्रोसेसर है ना उसमें स्टॉल आ जाती हैं, ठीक है, ब्रांच इंस्ट्रक्शन की वजह से, तो ये जो है ना प्रिडिक्शन करेगा हमारा जी शेयर और बाय मॉडल कि ये उसको प्रिडिक्ट करेगा, और इसकी प्रिडिक्शन ऐसे है कि ये 90% तक ये जो है ना प्रिडिक्शन इसकी ठीक है। प्रोजेक्ट टाइटल क्या है? फास्ट स्विचिंग सिस्टम है विद अल्टरनेट सोर्स। काम कैसे करेगा? काम ये करेगा कि हम इसे 3 फेज सप्लाई देंगे। हमारे पास 2 सोर्सेज होंगे, जनरेटर और वापडा, ठीक है। पीछे से इसे हम 3 फेज दे रहे हैं, फेज टू न्यूट्रल, वो होती है 220 वोल्ट। हमें हॉस्पिटल्स में, डाटा सेंटर्स में, आईटी सेंटर में, क्योंकि हमें क्रिटिकल लोड के लिए बनाया और हमें क्रिटिकल लोड को ऑफ नहीं होने देना, क्योंकि हॉस्पिटल में एज अ वेंटिलेटर को तो ऑफ होने नहीं देना। इसलिए ये इसमें जो हम तो एज अ जनरेटर भी काम कर रहे हैं, जनरेटर भी काम करता है। जब स्विचिंग सिस्टम हमने स्विचिंग सिस्टम में हमने ट्राइक लगाए हैं। ट्राइक इसलिए लगाए क्योंकि इसका स्विचिंग टाइम बहुत लो है, 0.1 माइक्रो सेकंड है। खर्चा कितना आ गया आपका? 40 to 50,000। यस। टाइटल क्या है? बेसिकली हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ये है कि मेटल डिटेक्टर रिपोर्ट है जिसमें जीपीएस और वाईफाई मॉड्यूल यूज़ हो रहा है। यानी कि ये मेटल डिटेक्ट करेगा जो अंडरग्राउंड मेटल्स होते हैं, जिसमें लैंड माइंस भी हो सकते हैं, यानी बम वगैरह कोई हो सकता है, जो डिटेक्ट करेगा। उसके बाद इसकी जो लोकेशन है, जीपीएस हम यूज़ कर रहे हैं, उसकी लोकेशन हमारे पास ESP32 वाईफाई मॉड्यूल है, यानी ये वाईफाई से भी कनेक्टेड होगा। यानी जो ऐप होगी हमारे पास उसकी उस पर हमें बता देगा वाईफाई पे कि यहाँ पर कुछ चीज़ है, ये लोकेशन आ जाएगी हमारे पास। मिलिट्री ऑपरेशंस में काम आ सकता है। मिलिट्री ऑपरेशन? जी मिलिट्री ऑपरेशंस में काम आ सकता है। कितना खर्चा है इसमें? हमारा इस पर तकरीबन 30 से 35 हज़ार खर्चा है। तो जनाब ये वाले फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स सिर्फ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के थे। नेक्स्ट जो आने वाली वीडियोज़ हैं उसमें CS सॉफ्टवेयर और मैकेनिकल डिपार्टमेंट के भी प्रोजेक्ट्स होंगे जनाब। अल्लाह हाफिज़।